नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम सैनिटरी वेयर बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक सैनिटरी वेयर बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सारी लीड को ऑर्गेनाइज रख पाएं, ट्रैक कर पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सीधे सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड सेल्सफोर्स सीआरएम पे भी जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी सैनिटरी वेयर बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो डायरेक्टली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर सैनिटरी वेयर बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा सैनिटरी वेयर का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम सारी लीड को एक जगह पे रख पाएं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होकर उनको कस्टमर पे कन्वर्ट कर पाएं। तो दोस्तों इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। इसका मतलब जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स पे जाके ऐड हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। इसके बाद आपको जाना मेन्यू के बटन पे, फिर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे।
पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इनमें से एक सोर्स मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट और इसके बाद जो वेबबुक लिस्टर यूआरएल हमको मिला था पैबली कनेक्ट पे, वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे और आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने सेव डिटेल्स पे क्लिक किया इसके बाद हमको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों हम वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल सक्सेसफुली सेटअप हो चुका हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और देखिए दोस्तों टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हम इस बटन की मदद से टेस्ट लीड जनरेट करेंगे और जैसे टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट होगी इसकी डिटेल्स आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। देखिए दोस्तों मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों लीड जनरेट करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस बटन पे टेस्ट और वेबबुक लिस्टर यूआरएल के बटन पे। तो आप देख सकते हैं लीड की कुछ डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। लीड का नेम प्रभात है, लीड की सिटी नोएडा है, लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से जो लीड का क्वेरी मैसेज है, जो लीड की मेल आईडी है, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। अब सेम डिटेल्स हम भेजना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास और उसके लिए हमने पहले ही वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करके रखा। आप देख सकते हैं जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये जो पूरी लीड की डिटेल्स है ये पैबली कनेक्ट के पास फॉरवर्ड हो चुकी है इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। अब दोस्तों अगर पैबली कनेक्ट ने पूरा रिस्पॉन्स अपने पास कैप्चर किया होगा तो इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हम पैबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबबुक रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए तो लीड का स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। लीड का रिस्पॉन्स यूनिक क्वेरी आईडी भी हमको दिखा रहा है। रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, क्योंकि मैंने टेस्ट लीड जनरेट करी थी इसलिए टेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे कैप्चर हुआ। लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश है, पिन कोड, लीड का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का क्वेरी मैसेज आप देख सकते हैं आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इस तरीके से जो लीड का क्वेरी मैसेज है वो भी आ चुका है, लीड का एड्रेस भी आ चुका है। इसी तरीके से पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं वन बाय वन करके पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो इस तरीके से उसका डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब चलता हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और सेम लीड को अब हम ऐड करेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे और कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी। तो जैसे आप अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो हमारा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट और इसके बाद आप देखेंगे कई सारी फील्ड्स आपके सामने आने लग जाएंगी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड का नेम। तो देखिए दोस्तों ये था हमारी लीड का नेम प्रभात। इस तरीके से मैंने इस नेम को यहाँ पे मैप कर दिया है और इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मेरे पास सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम नेम ही मैप करे हैं।
अगर आपके पास दोनों नेम अलग अलग हों तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो देखिए दोस्तों, लीड का स्ट्रीट एड्रेस भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो इसी तरीके से जो लीड की सिटी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की स्टेट, तो इसी तरीके से जो लीड की स्टेट है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का पिन कोड यानी कि लीड का पोस्टल कोड, तो इस तरीके से लीड का पोस्टल कोड भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने आ रही होंगी, पर ये सब मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अब मैं सिर्फ मैंडेटरी फील्ड से फिल करूंगा। तो इसके बाद आता है लीड का फोन नंबर, तो इस तरीके से जो लीड का बिजनेस फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो जिस तरीके से लीड की मेल आईडी को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे ऐसा डेटा सर्च करके। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आप ये डिटेल्स भी फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर आप देख सकते हैं मोस्टली डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी मिल चुका है, इसका मतलब सेम लीड जाके क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे। तो आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट नेम है लीड का प्रभात, लास्ट टाइम भी है प्रभात, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, लीड की मेल आईडी और ये है लीड का स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।